अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं तनवीर असगर और आप देख रहे हैं टेक्निकल तनवीर भाई यूट्यूब चैनल। आज संडे है और 20वां रोज़ा है। रात को मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आज की ये जो वीडियो है ये एक Q&A वीडियो है। जितने भी न्यू यूट्यूबर्स हैं, आप दोस्त अगर बाकी वीडियोस को इग्नोर कर भी देते हैं तो Q&A की जो वीडियो होती है इसे पूरा देखा करें, क्योंकि इसके अंदर आपके सीखने के लिए काफ़ी कुछ होता है। जो सवाल आपके माइंड में क्लिक कर रहा होता है, यही सवाल किसी दूसरे यूट्यूबर ने पूछा होता है, आपको उसका जवाब मिल जाता है। तो बिना टाइम वेस्ट किए आते हैं आप दोस्तों के सवालों की तरफ। जी, पहला सवाल आया है कि तनवीर भाई, क्या चैनल को मोबाइल नंबर से वेरीफाई करना ज़रूरी होता है क्या? देखें जी, भाई ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि जब भी हम YouTube का चैनल बनाते हैं तो क्या ज़रूरी है कि उसे हम अपने मोबाइल नंबर से वेरीफाई करें? तो जवाब है यस। अगर आपने अपना YouTube चैनल मोनेटाइज करवाना है तो मोबाइल नंबर से लाजमी वेरीफाई करवाना होगा। दूसरा सवाल है, तनवीर भाई, पैसे कमाने वाले चैनल में और एक आम चैनल में क्या फ़र्क है? मैंने सुना है ये दोनों चैनल अलग अलग टाइप के होते हैं। भाई साहब ने पूछा कि YouTube के ऊपर जब हम चैनल बनाते हैं तो क्या पैसे कमाने वाला चैनल अलग बनाया जाता है और एक आम चैनल अलग बनाया जाता है? तो जवाब है नो, एक ही चैनल होता है। हाँ, जो फ़र्क होता है वो मैं आपको बता देता हूँ कि देखें, अगर एक बंदे ने चैनल बनाया, उसने पैसे नहीं कमाने हैं, तो ना तो वो कॉपीराइट की पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा, ना कम्युनिटी गाइडलाइंस को फॉलो करेगा, ना एडसेंस की पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा। उसका जो दिल चाहेगा वो अपने चैनल पर लगा देगा। लेकिन दूसरी तरफ ऐसा बंदा है जिसने चैनल बनाया है, उसने मोनेटाइज करना है, तो उसने मोनेटाइजेशन की तमाम तर पॉलिसीज़ को फॉलो करना है, जिसमें कम्युनिटी गाइडलाइंस भी आ जाती हैं, कॉपीराइट की पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं, एडसेंस की पॉलिसीज़ भी आ जाती हैं। तो ये सारी पॉलिसीज़ को फॉलो करेगा। चैनल एक ही टाइप का होता है, सिर्फ ये फॉलो नहीं कर रहा पॉलिसीज़ को और ये पॉलिसीज़ को फॉलो कर रहा है। तीसरा सवाल है जी, उसके बाद तीसरा सवाल है जी, तनवीर भाई, आप सारे टेक यूट्यूबर्स कहते हैं कि जब तक 4000 घंटे कंप्लीट ना हो चैनल मोनेटाइज नहीं होता, जबकि मेरे 3100 घंटे हैं और मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया। भाई साहब ये पूछना चाह रहे हैं कि हम जितने भी टेक यूट्यूबर्स हैं, हम ये कहते हैं कि 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ 4000 घंटे होंगे तो चैनल मोनेटाइज होगा। भाई ने कहा मेरे तो भी 4000 नहीं हुए, मेरे तो 3100 घंटे हुए हैं और मेरा चैनल कैसे मोनेटाइज हो गया है? देखिए भाई, यहाँ पर आपने चीज़ों को ठीक से समझा नहीं है। चैनल को मोनेटाइज करने के लिए 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे ये आपने कंप्लीट करने हैं। या का लफ्ज़ है 1000 सब्सक्राइबर और 10 मिलियन शॉर्ट्स व्यूज पिछले 3 महीनों में आपने गेन करने हैं। अगर आप वॉच टाइम की बात कर रहे हैं और भाई कह रहे हैं जी मेरे अभी 3100 घंटे हैं, तो देखें भाई, आपने अपने चैनल के अंदर जो लोकेशन डाली होगी वो पाकिस्तान की नहीं डाली होगी, पाकिस्तान से बाहर की डाली होगी। अगर आपने यूएस वगैरह की लोकेशन डाली है तो वहां पर यूट्यूब की पॉलिसी ये है कि अगर आपके चैनल के ऊपर 1000 नहीं 500 सब्सक्राइबर हैं और 4000 घंटे नहीं 3000 घंटे आपने कंप्लीट किए हैं तो फैन फंडिंग आपकी ऑन हो जाती है। यानी वीडियोस के ऊपर जो एड्स आते हैं और उन एड से आप पैसा कमाते हैं, वो वाली मोनेटाइजेशन आपकी फिर भी ऑन नहीं होती। 3000 घंटे और 500 सब्सक्राइबर्स अगर आपने ये कंप्लीट किए हैं और आपकी लोकेशन यूएस वगैरह की है तो भाई आपकी सिर्फ फैन फंडिंग ऑन हुई है। ठीक है, ये जो सुपर चैट, सुपर स्टिकर, सुपर थैंक्स वगैरह ये ऑन हुआ है। मोनेटाइजेशन जिसे कहते हैं कि वीडियोस के ऊपर एड्स आना और उनसे पैसे कमाना, ये आपका अभी भी ऑन नहीं हुआ है। अच्छा जी, आगे बात करते हैं कि कम्युनिटी गाइडलाइन वार्निंग आई है मेरे चैनल पर, तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा? देखिए, इस पॉलिसी को भी समझें। भाई साहब का बहुत अच्छा सवाल है कि मेरे चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आई है तो क्या मेरा चैनल मोनेटाइज होगा? देखिए, वार्निंग के होते हुए चैनल मोनेटाइज हो सकता है। अगर आपके चैनल के ऊपर कॉपीराइट की स्ट्राइक आई है तो भी चैनल मोनेटाइज हो सकता है, कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आई है तो भी मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन अगर आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक पड़ी हुई है तो आपका चैनल जब तक ये एक्सपायर नहीं हो जाती तब तक मोनेटाइज नहीं होगा। यानी 90 दिनों के बाद कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक एक्सपायर हो जाती है, तो एक्सपायर होने के बाद ये मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक कंडीशन है, वो आपके साथ मैं शेयर कर दूं। अगर आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आई है और आप अर्न पेज पे जाते हैं, वो जो डॉलर वाला साइन है वहां पर जाते हैं,
और वहां पर आपको आपके सब्सक्राइबर्स और आपका वॉच टाइम अगर नजर आ रहा है तो इसका मतलब है वार्निंग के होते हुए भी आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। लेकिन अगर आपने कोई स्वेयर वायलेशन की है और आपके चैनल के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की वार्निंग आ गई है और आप जब अर्न पेज पे जाते हैं और अर्न पेज पे ये लिखा हुआ आ रहा है कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, तो इसका मतलब है आपका चैनल अब मोनेटाइज नहीं होगा क्योंकि आपने कोई स्वेयर वायलेशन की है। अगर आपके चैनल के ऊपर किसी स्वेयर वायलेशन की वजह से वार्निंग आई है और इस वार्निंग की वजह से अर्न पेज पे लिखा हुआ आ गया कि यू आर नॉट एलिजिबल फॉर मोनेटाइजेशन, तो इस चैनल पे मेहनत करना छोड़ दें, आपकी सारी मेहनत जाया हो जाएगी, फिर ये मोनेटाइज नहीं होगा। लेकिन अगर अर्न पेज पे ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ और आपके सब्सक्राइबर, आपका वॉच टाइम आपको दिखाया जा रहा है, तो फिर वार्निंग के होते हुए भी आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है। मैंने आपके साथ सारी डिटेल शेयर कर दी है। आगे जी तनवीर भाई, रीयूज कंटेंट किस किस चीज पर आता है? मेरा मतलब है कि ऑडियो पर आता है या वीडियो पर आता है। देखें भाई, रीयूज कंटेंट का जो मसला है आपकी ऑडियोज के ऊपर भी आता है और आपकी वीडियोस के ऊपर भी आता है। जिन लोगों को नहीं पता है उनको मैं बता दूं, आप लोग इधर उधर से शॉर्ट्स उठाकर अपने चैनल के ऊपर अपलोड करते हैं, तो शॉर्ट्स के ऊपर भी यानी शॉर्ट्स की वजह से भी आपके चैनल के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला आता है। जैसे आपकी लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के ऊपर रीयूज कंटेंट का मसला आता है, बिल्कुल वैसे ही शॉर्ट्स के ऊपर भी आता है। अक्सर यूट्यूबर्स ये समझते हैं कि शॉर्ट्स का मसला नहीं होता। देखें भाई, शॉर्ट्स के ऊपर कम्युनिटी गाइडलाइन की स्ट्राइक भी आती है, कॉपीराइट की स्ट्राइक भी आती है, और शॉर्ट्स के अंदर अगर आप दूसरों का मतलब कंटेंट यूज करेंगे तो रीयूज कंटेंट का मसला भी आपके चैनल पर आता है। उसके बाद जी अगला सवाल है कि तनवीर भाई, रेपिटेटिव कंटेंट क्या होता है, इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दें। देखें भाई, रेपिटेटिव कंटेंट जो है ना, ये रीयूज कंटेंट का छोटा भाई है। रेपिटेटिव कंटेंट अगर आप में से किसी के भी चैनल पे आया हुआ है तो इसका मतलब ये है आपने चीजें रिपीट की हैं, या तो आप एक ही म्यूजिक बार बार यूज कर रहे हैं, या एक ही वीडियो क्लिप है आप उसको बार बार यूज कर रहे हैं, या फिर आपके थंबनेल्स बहुत ज्यादा सिमिलर हैं, या फिर आपका जो मेटा डेटा है, टाइटल, टैग, डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीजें बहुत ज्यादा सिमिलर हैं। जब आप चीजों को बार बार रिपीट करेंगे, उसमें ऑडियो भी है, वीडियो भी है, अगर आप बार बार इन चीजों को रिपीट करेंगे या आपके थंबनेल बहुत ज्यादा एक दूसरे से मिलते हैं कि पहली नजर में पहचान में नहीं आ सकते कि यार ये वीडियो मैंने देखी है या नहीं देखी है, इस हद तक अगर आपके थंबनेल सिमिलर हैं तो आपके चैनल के ऊपर भी रेपिटेटिव कंटेंट का मसला आ सकता है। इलाज क्या है? चीजों को डिफरेंट करें भाई, हर वीडियो में एक ही म्यूजिक इस्तेमाल ना करें, एक ही वीडियो क्लिप को बार बार इस्तेमाल ना करें, थंबनेल्स को एक दूसरे से मुख्तलिफ रखें, मतलब बिल्कुल इतने मैचिंग ना हो कि देखने वाले को समझ ही नहीं आए कि यार ये वीडियो मैं पहले देख चुका हूं या नहीं देखी है। और मेटा डेटा भी मैंने आपको बताया है कि टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स बार बार कॉपी पेस्ट ना करें, बल्कि किसी हद तक इसको भी डिफरेंट करें। आगे आते हैं जी तनवीर भाई, मेरे अभी 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 घंटे कंप्लीट नहीं हुए हैं। मुझे किसी ने कहा है कि एडसेंस की वेबसाइट पे जाकर पहले से एडसेंस का अकाउंट बना लो, ताकि जब आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो जाएं तो आपको इंतज़ार ना करना पड़े। देखें जी, भाई साहब का ये सवाल है कि अभी मेरे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे कंप्लीट नहीं हुए हैं, इनको किसी ने मशवरा दिया है कि एडसेंस की वेबसाइट पे जाओ और पहले से एडसेंस बना के रख लो, ताकि जब आपकी ये चीज़ें कंप्लीट हो आपका टाइम ज़ाया ना हो। तो देखें भाई, ये चीज़ ठीक नहीं है। अगर आप एडसेंस की वेबसाइट पे जाकर एडसेंस का अकाउंट बना भी लेते हैं तो ये यूट्यूब के लिए तब तक अप्रूव नहीं होगा जब तक ये किसी चैनल के साथ लग के अंडर रिव्यू नहीं जाएगा, जब तक एडसेंस की टीम इसे चेकआउट नहीं करेगी। अगर आप पहले से एडसेंस का अकाउंट बना भी लेते हैं तो वो अप्रूव नहीं होगा। हाँ, अगर आप किसी से लेते हैं, कोई बंदा है जो आपको अपना एडसेंस दे रहा है और वो कह रहा है कि यार ये अप्रूव्ड है, तो देखें उससे पूछें कि क्या ये एडसेंस आपने किसी यूट्यूब चैनल के साथ लगाकर क्रिएट किया था। अगर किसी यूट्यूब चैनल के साथ लगाकर उसने क्रिएट किया था देन तो ठीक है, मतलब आप इसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर उसने भी एडसेंस की वेबसाइट पे डायरेक्टली जाके एडसेंस अकाउंट बनाया है तो आप इसको जब चैनल के साथ लगाएंगे तो ये फिर अंडर प्रोसेस जाएगा, उसके बाद अप्रूव होगा। यानी आपने 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे कंप्लीट करने हैं, उसके बाद यार आपको एडसेंस चाहिए होता है। अच्छा जी, उसके बाद अगला सवाल, क्या हम चैनल का जीमेल चेंज कर सकते हैं?
मतलब कि आपका चैनल जिस जीमेल के ऊपर है, क्या आप उसको चेंज कर सकते हैं? आपका चैनल है abc@gmail.com, इस जीमेल के ऊपर आपका चैनल है, इसको उठाकर आप दूसरे जीमेल पे रख सकते हैं? तो जवाब है यस। आपको पहले अपने चैनल को ब्रांड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। जब आप अपने चैनल को ब्रांड बनाएंगे उसके बाद आप उसका जीमेल अकाउंट चेंज कर सकते हैं, लेकिन ये 7 दिनों के बाद चेंज होता है। मतलब आप किसी को ओनर बनाएंगे तो प्राइमरी ओनर बनने के लिए जरूरी है कि वो 7 दिन तक ओनर या मैनेजर रहे। अगला सवाल है जी, एडसेंस में शनाख्ती कार्ड वाला एड्रेस देना ज़रूरी है? क्योंकि मेरे शनाख्ती कार्ड पे जो एड्रेस है वो गांव का है, तो वहां पर लेटर नहीं आता। भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल पूछा है कि इनका जो शनाख्ती कार्ड है उसके ऊपर गांव का एड्रेस है और ये पूछ रहे हैं कि क्या एडसेंस के अंदर वही गांव वाला एड्रेस में दूं? अगर गांव वाला दूंगा तो वहां पर पिन नहीं आएगी। तो इसका जवाब है कि भाई शनाख्ती कार्ड वाला एड्रेस देना बेस्ट है, मस्ट नहीं है, ज़रूरी नहीं है। आप कोई सा भी दूसरा एड्रेस दे सकते हैं जिस पर आपको ईजिली पिन रिसीव हो जाए। अगर आप गाँव में रहते हैं, आपका कोई दोस्त या रिश्तेदार कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, पिंडी किसी भी बड़े शहर में रहता है, तो आप उसको बता सकते हैं कि भाई मैं आपका एड्रेस दे रहा हूं, आपको पिन रिसीव होगी, आपने वो मुझे व्हाट्सएप के ऊपर दे देनी है। तो आप किसी भी दोस्त या रिश्तेदार का एड्रेस अपने एडसेंस के अंदर दे सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आज आपका रोजा बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। और आज 20वां रोजा है, तो कुछ दोस्तों ने आज एतकाफ में भी बैठना है। आप में से किसी का इरादा है बैठने का तो कमेंट्स में बता दें। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।